आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनम होम रेमेडी चैनल में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। व्यूअर्स, वीडियो का आगाज़ हदीस मुबारका के साथ साथ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ पढ़ने से करते हैं। आइए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक रिवायत में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल लेकर किसी को हरगिज़ राज़ी ना करना, अल्लाह ताला के फ़ज़ल पर किसी दूसरे का हरगिज़ शुक्र अदा ना करना। जो चीज़ तुझे अल्लाह ताला की तरफ से ना मिले उस पर किसी और को बुरा भला हरगिज़ ना कहना। किसी खैर ख़वाह की खैर ख़वाही अल्लाह ताला के रिज़्क़ को तेरे पास खींचकर ना ही ला सकती, और ना ही किसी बदखवाह की बदखवाही उस रिज़्क़ मकसूम को तुझसे दूर कर सकती है। अल्लाह ताला ने अदल व इंसाफ के साथ राहत और खुशी को अपनी रज़ा और यकीन में रखा है, और फ़िक्र गम को अपनी नाराज़गी में रखा है। यानी अल्लाह ताला की रज़ा पर सर तस्लीम खम कर देने से राहत नसीब होती है, और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और भरोसा करने पर खुशी मिलती है, जबकि अल्लाह ताला के नाराज़ होने की वजह से इंसान फ़िक्र गम में मुब्तला हो जाता है। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि आप जानते हैं आजकल शादी का सीज़न चल रहा है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शादी पर जाने से पहले बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं फेशियल हो, स्किन पॉलिश हो। तो आज जो आपको रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, अगर आप फेशियल की बजाय, अगर आप स्किन पॉलिश की बजाय इस रेमेडी को शादी पर जाने से आधा घंटा पहले यूज़ कर लेते हैं तो ये इंस्टेंट आपको वाइटनिंग रिज़ल्ट देता है, मतलब फौरी निखार देता है। इसलिए आपको पार्लर जाके अपने पैसे ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एमरजेंसी रंग गोरा करने वाली यही रेमेडी यूज़ करनी है। आप खुद हैरान होंगे कि इससे आपको कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। यह नुस्खा आपके फेस को इंस्टेंटली वाइट भी करेगा और ब्राइट भी करेगा, चेहरे को निखार देगा, चमक भी आ जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस रेमेडी को कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको आपके मसले से रिलेटेड वीडियो समझ नहीं आ रही तो सामने देखिए प्लेलिस्ट, इसमें डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई गई हैं ताकि आप लोग प्लेलिस्ट में जाके अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उससे सर्च कर सकें। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए फेयर एंड लवली, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स मैंने देखा है फेयर एंड लवली यूज़ करती हैं। आप फेयर एंड लवली का एक साशे ले लें, अदरवाइज़ आप पॉन्ड्स क्रीम ले लें, हिमालय की कोई भी क्रीम या कोई भी जो आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने एक बाउल में फेयर एंड लवली क्रीम का एक साशे ले लें, क्योंकि इतना आपके फेस के लिए बहुत पूरा हो जाएगा। आपने उतनी मिकदार लेनी है, अगर कोई और क्रीम भी है ना, आपने तकरीबन 1 चाय का चम्मच लेना है, ठीक है। इतना ही आपके फेस पे पूरा आ जाएगा, और हाथों पे भी आप लगा सकते हैं, गर्दन पे भी लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए लीमू। आपने इसमें आधा लीमू का रस ऐड करना है। आपने इसमें ज़्यादा लीमू ऐड नहीं करना, तकरीबन 1 छोटा चाय का चम्मच लीमू का रस, ये आधे लीमू से आ जाएगा, आपने ऐड करना। लेमन का जूस इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि उसके इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे कुदरती तौर पर स्किन लाइटन भी होती है और ब्राइट भी हो जाती है, ग्लो करती है। व्यूअर्स, अगर आप सिर्फ लेमन का जूस ही अपनी स्किन पे अप्लाई करना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी स्किन परमानेंटली ऑटोमेटिकली नेचुरली वाइट होना शुरू हो जाएगी। थर्ड नंबर पे आपको चाहिए 1 चाय का चम्मच चावल का आटा। ये मेरा बहुत ज़बरदस्त आज़मूदा नुस्खा है। अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह रुकिए, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, इतनी मेहनत से आपके लिए हम लोग वीडियोस बनाते हैं, तो वीडियोस को लाइक कर दिया करें, और इतने बड़े यूट्यूब पे आप हमें कैसे सर्च करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आप हमारी फौरी हासिल कर सकें। कोई भी मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर लें, लेकिन चावल का आटा इस्तेमाल करना बहुत बेस्ट है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मिल्क पाउडर भी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने 1 छोटा चाय का चम्मच ही मिल्क पाउडर लेना है, ठीक है, या चावल का आटा।
इन तीनों अच्छा को अच्छी तरह जब आप मिक्स कर लेंगे, शायद आपको ये पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा लगेगा, तो आपने इसमें रोज़ वाटर गुलाब खार का थोड़ा सा ऐड करना है, ताकि पेस्ट ना मतलब थिक सा ज़्यादा ना हो, बराबर सा हो जाए, जो आपके फेस पे इजीली लग सके। गाढ़ा होगा तो वो चेहरे पे सही तरह से अप्लाई नहीं हो सकेगा। ये बहुत ज़बरदस्त फेस पैक है, सिर्फ एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको इसका रिजल्ट बहुत हैरान करेगा। इसको लगाने का तरीका ये है, सबसे पहले आप अपने चेहरे को आप फेस वॉश से और उसमें थोड़ा सा गुलाब का अर्क डाल के अच्छी तरह चेहरे को धो लें। उसके बाद चेहरे को खुश्क करने के बाद फौरी आप इस क्रीम को अपने चेहरे पे लगाएं। लगाने के बाद 20 से 25 मिनट आपने लगाना है, आधा घंटा लगा लें, ठीक है। फिर आपने ठंडे पानी से इसको धो लेना है। यकीन करिए ये बहुत ज़बरदस्त है। शादी पे या पार्टी वगैरह पे जाने से पहले अगर आप लगाते हैं तो आपका फौरी निखार आएगा, आप हैरान होंगे, बल्कि लोग हैरान होंगे कि आपने ऐसा क्या लगाया है कि आपकी स्किन इतनी ग्लो लग रही है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। व्यूअर्स, इसको ज़रूर आप यूज़ करें और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मुझे पता चले कि आपने इसको इस्तेमाल किया तो आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला। आप शादी पे नहीं भी जाना चाह रहे ना, आप रूटीन में आप इसको यूज़ करके देख लें, फिर ज़रूर मुझे बताइएगा। और इसको आम रूटीन में भी आप वीकली 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आपको हर परेशानी से, हर तकलीफ़ से दूर रखे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।